कांग्रेस शासन की औरंगजेबी यातनाओं को झेलने के बाद में भी जीवित बने रहे, हिंदू समाज को कलंकित करने की चेष्टा थी। ये तो गढ़ा गया था मुस्लिम आतंकवादियों को खुश करने के लिए। जितने नाम है कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस का ही शासन था। मालेगांव ब्लास्ट में जो कोर्ट का फैसला आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमा भारती जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया है आंतरिक संतोष की अनुभूति। भगवा आतंकवाद शब्द, हिंदू आतंकवाद शब्द, साध्वी प्रज्ञा की यातना, कर्नल पुरोहित की यातना अक्षम्य अपराध है। हिंदू समाज को कलंकित करने की चेष्टा थी, भगवा झंडे को कलंकित करने की चेष्टा थी। आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी और इसलिए एक आंतरिक संतोष और इसके साथ ही साथ इनके प्रति कृतज्ञता, इन आत्म बलिदानियों के लिए जो औरंगजेबी, कांग्रेस शासन की औरंगजेबी यातनाओं को झेलने के बाद में भी जीवित बने रहे और साहिबजादों की तरह, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उनकी तरह यातनाओं को झेलने के बाद में भी सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उनका अभिनंदन करूंगा। कांग्रेस अब ऊपरी अदालत में जाने की बात है। ये तो जो तकनीकी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, लेकिन मुख्य बात तो है कि कांग्रेस स्वयं अब कटघरे में खड़ी हो गई है। चाहे वो चिदम्बरम जी हों, राहुल गांधी जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अब तो ये कटघरे में खड़े हैं कि जनता की अदालत में, भगवान की अदालत में, इनकी अपनी आत्मा की अदालत में और कानून की अदालत में इनकी क्या सजा होनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से आपकी मुलाकात हुई थी जब वो वहाँ थी? हाँ, हम जब वो जेल में थी नासिक में, तो हमको मिलने गए थे। हमको पता लगा था कि उनको बहुत कष्ट होता है। अरे वो तो बहुत अद्भुत था, मतलब ऐसा कि मैं रह गई कि कोई महिला इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। हम तो सोच के गए थे कि बहुत दुखी मिलेगी, वो तो चमकती हुई मिली। जो यातनाएं हमने सुनी थी वो पुलिस अधिकारी के मुंह से सुनी थी, हमको कोई प्रज्ञा के द्वारा खबर नहीं हुई थी। हमने मिलने का टाइम मांगा और धोखे से हमको जेल ने समय दे दिया, इस बिना सोचे समझे कि उमा भारती को समय दे दिया है। जब नासिक में पहुंचे तब उनकी जब भीड़ इकट्ठी हुई, मुझे नासिक की मतलब सड़कों में मुझे देखने के लिए, तब उनकी समझ में आया। कोर्ट में तब मैं मेरा रोक दिया उनने मिलना, तो मैं कोर्ट में पहुंच गई। तो कोर्ट में पूरे ही वकील मेरे, मतलब पूरा कोर्ट के प्रांगण काला हो गया वकीलों के कोर्ट से, और जज का चैम्बर भर गया कि तुरंत सुनवाई करिए। और जज ने तुरंत कहा कि आप कैसे रोक सकते हैं, आप लिखित में दे चुके हैं। तो मैं गई प्रज्ञा को मिलने, और मिलने गई तो मैं ये सोच के गई कि एक रोती हुई दुखी कंकाल सी महिला मिलेगी। उसके चेहरे पर तो तेजस्विता थी, सूरज की तरह झिलमिला रही थी वो। उसने माला रखी थी, मेरे लिए मिठाई का पैकेट रखा था, एक शाल रखा था। मैं जेल के मैनुअल की चिंता कर रही थी तो कुछ ले नहीं गई थी। उसने फिर मैं उसको देख के एकदम रो पड़ी और उसके कंधे से टिक्के में बहुत देर तक रोई। मैं बहुत कम रोती हूँ और मेरा बहुत ज्यादा हृदय को चीर देने वाला दृश्य था वो। तो उसने मुझे चुप कराया और मुझे कहा, जाओ मेरे गुरु अवधेशानंद जी को कहो, समस्त हिंदू समाज को कहो कि प्रज्ञा की शरीर में घाव करके मिर्चें भर दी जाएंगी, लेकिन प्रज्ञा कभी भी हिंदू समाज को कलंकित नहीं होने देगी। ना वरिष्ठ नेताओं के, अन्य संगठनों के नाम लेगी और ना बीजेपी के नेताओं के नाम लेगी जो मुझे बोलने के लिए कहा गया था। ये बात कह दो। और तब मुझे लगा था कि ऐसे लोगों के सहारे ही हिंदुत्व जीवित रहा और भगवान झंडे की सांस बनी रही। फिर उसके बाद वो राजनीति में आई और भोपाल से सांसद। हाँ, तो बीजेपी ने तय किया। उसने कब टिकट मांगा था, उसको बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। जब लोगों से वोट मांगने के लिए आई, मैंने कहा हम प्रचार करेंगे उसका। दिग्विजय सिंह को ही हराया। उनको तो कोई भी हरा देता, आलोक संजर भी हरा देता। दिग्विजय सिंह का हारना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रज्ञा को वोट देने से वोट धन्य हो गए थे लोगों के, भोपाल के लोगों के वोट। अरे अच्छी और बुरी नहीं बाबा, वो वोट तो मंदिर में चढ़ाया गया बेलपत्री और फूल था। तुम समझो हम किस व्यक्ति को दे रहे थे वोट, वोट देने वाला धन्य हो रहा था। ये भगवा आतंकवाद वाली बात जो सामने आई थी, तो अब जो फैसला आया है, ये तो गढ़ा गया था मुस्लिम आतंकवादियों को खुश करने के लिए। ये सब उन आतंकवादियों को गुलामी करते थे और ये इस जितने नाम हैं कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस का ही शासन था और ये अपने शासन में स्थायित्व चाहते थे। स्थायित्व के लिए एक वोट बैंक बना रहे थे मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा करके, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके हिंदू आतंकवाद का हुआ दिखाना चाहते थे और ये सब करना चाहते थे। इसलिए साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित जैसे लोगों को चुन लिया गया, उनको शिकार बना दिया गया, झूठा पूरा केस बना दिया गया और अंत में आज देखिए ना, कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उसकी, उस मामले की। लेकिन इतने साल मानसिक यातना से हम तो गुजरे, पता नहीं वो गुजरे कि नहीं गुजरे, क्योंकि वो तो हिमालय से आए हुए और हिमयुग के पत्थर के बने हुए लोग थे, चट्टानें थी। ये तो विचलित नहीं हुई, लेकिन हमारे जैसे लोग तो विचलित थे। आज हमें बहुत आराम मिला।
तो अब मतलब भगवा आतंकवाद का संदेश दूसरा हो। ना, इसके लिए नहीं, आतंकवाद तो का रंग तो दिग्विजय सिंह को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा रंग था जो सिखों को भून रहा था। वो कौन सा रंग था, वो कौन लोग थे, वो किस रंग के कपड़े पहने हुए थे जो हजारों सिखों को भून रहे थे, वो किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो तो बताएं। इसी उमा भारती और इनकी प्रतिक्रिया अब सामने आई है और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे फैसले पर खुशी जाहिर की है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।